बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई। अब हम देख रहे हैं, कई लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्या कारण था उनको अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। वो भी कोई सामान्य नागरिक नहीं थी, देश की प्रधानमंत्री थी। और अब इंटरिम गवर्नमेंट वहां बनने जा रही है, सेना का चीफ वहां का हेड होने जा रहा है। ये परिस्थितियां कैसे उपजी, जरा जनसंख्या के समीकरण को समझने का प्रयास कीजिए। वहां पर 91% आबादी मुस्लिम है, 7% आबादी वहां पर हिंदू है, बाकी में और लोग हैं। क्या ये नई घटना है जो आज हम देख रहे हैं? इससे पहले हमने अफगानिस्तान की घटना देखी, वहां पर किस तरीके से कब्जा कर लिया गया, कैसे देश को एकदम बर्बाद कर दिया गया, और कौन सी व्यवस्था लागू की गई, वहां के नागरिक कैसे स्वयं की जान बचाकर भागे। आज वही बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस की गई, रिजर्वेशन भी एक इशू बना, और भ्रष्टाचार था। एक तरह से इसमें सिविल वॉर हो गया, जबकि सच्चाई कुछ और है। ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं ना, ये अपनी भेड़ बकरियों की तरह अपनी आबादी बढ़ाते हैं। पहले भाईचारे की डफली पीटकर और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में ये पहले अपनी भेड़ बकरियों की तरह अपनी संख्या बढ़ाएंगे, और उसके बाद अपनी जिहादी मानसिकता का समय आने पर परिचय देते हैं। कश्मीर में इन्होंने परिचय दिया, केरल में परिचय दिया, और आज राज्य में, आपके देश में किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो माहौल बन रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। अखबारों से, न्यूज बुलेटिन से, सोशल मीडिया से आए दिन जो खबरें आती हैं, हैरान करने वाली होती हैं, परेशान करने वाली होती हैं। बावजूद इसके हम इनके भाईचारे को नहीं समझ पा रहे हैं। वहां ये कोई कारण नहीं है। अब्दुल हो या आफ्ताब, सबने पढ़ी है एक किताब। ये आसमानी किताब से जो ये समाज का जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हम सभी को इन सभी घटनाओं से, आखिर आपके पास कौन सा देश है, क्या छोड़कर आप भागेंगे, किधर भागेंगे? ये वीरों की धरती है, हम लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं। जो काम वहां की जनता ने किया, जरा सोचिए। पार्लियामेंट में घुसकर तोड़फोड़, पूरी व्यवस्था अराजकता में तब्दील हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब इन लोगों से एक प्रश्न स्वयं से उन लोगों को करना चाहिए कि अब हम क्या, कौन सी सरकार बनाएंगे? जनता द्वारा डेमोक्रेटिक तरीके से कोई सरकार जो बनती है, वो उनके बारे में कुछ सोच करके, समझ करके तभी कोई निर्णय लेती है। अब सेना का शासन होगा, सेना का शासन कहने को है, वो पूरा शासन जिहादियों के कंट्रोल में चला गया है। और इस जिहादी मानसिकता का परिचय इन्होंने आज से नहीं, सदियों से दिया है। सैकड़ों वर्षों पहले भी आप जाइए, रोमन साम्राज्य इन्होंने खत्म कर दिया, मिस्र की सभ्यता इन्होंने मिटा दी। जहां ये गए, इन्होंने केवल हिंसा और अराजकता को केवल इन्होंने फैलाने का काम किया। भाइयों, भारतवर्ष की पवित्र धरती पर आज भारत के कई टुकड़े हुए हैं। पाकिस्तान हमने खोया, बांग्लादेश हमने खोया। जिस बांग्लादेश में आज ये अराजक माहौल आज आप देख रहे हैं, ये कभी भारत का ही हिस्सा था। और इस भारत में जो कठमुल्ले बैठे हुए हैं, जो अराजकता फैलाते हैं, जिनको देश की संस्कृति से कोई सरोकार नहीं है। हमें अगर प्रेम है तो अब्दुल कलाम से है, अजमल कसाब से नहीं है। हमें अगर प्रेम है तो अब्दुल हमीद से है, जाकिर नायक से नहीं है। ऐसे लोग जो माहौल को खराब करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में संस्कृति से और देश की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं, रात दिन इसी एजेंडे में लगे हैं कि कैसे समाज को बिखेर दिया जाए, खराब कर दिया जाए। इनसे सतर्क हो जाइए। आप लोग आरक्षण 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 के नाम पर हिंदू समाज को पूरी तरीके से बांट दिया गया। आप बट रहे हैं, आप मूल मुद्दों से भटक रहे हैं, और आपके नेता इसका फायदा उठाकर चंद दिन शासन तो कर ले रहे हैं, सत्ता में तो बने हुए हैं, लेकिन इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपका समाज बिखर जाएगा, और धीरे ही धीरे ये दीमक की तरह देश को खोखला कर देंगे, और फिर शुरू होगा सिविल वार। वो जो हमारे परिवर्तनकारी पुरोधाओं ने कभी नहीं सोचा था। क्या यही था उनके सपनों का भारत? बिखरा हुआ भारत, टूटा हुआ भारत, पराजित भारत, गिरा हुआ भारत। कहां गया वो विश्व गुरु भारत? कहां गया वो विश्व सुरमौर जिसको हम पुनर्स्थापित करने का सपना देखते हैं? इस ओर गौर करने की जरूरत है। अपने भाईचारे को मजबूत कीजिए, और इनके भाईचारे के एजेंडे को आप समझ जाइए।
आप इनके लिए केवल चारा हैं। कश्मीर में चारा बने, केरल में चारा बने, पश्चिम बंगाल में चारा बने, क्या आप भी आपको इसको कुछ समझने की जरूरत है, बताने की जरूरत है?